आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में डेलापीर मंडी पर है। यहाँ आग लगी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ये आग रात 11:30 बजे लगी थी और फायर ब्रिगेड अभी तक इसको बुझा नहीं पाई है। ये फिर सुलग गई है और अब एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी दोबारा से यहाँ आग बुझाने के लिए आई है। रात तक ये आग, जैसे हमने बातचीत किया है यहाँ आढ़तियों से, उनका कहना ये है कि 4 बजे तक, तड़के 4 बजे तक आग बुझाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन आग अभी पूरी तरह से नहीं बुझ सकी है। करीब 28 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। भारी नुकसान हुआ है और इतना नुकसान हुआ है कि जिसको अभी आकलन भी नहीं किया जा सकता, करोड़ों में है ये। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, ये आग इस वजह से ज़्यादा भड़की कि यहाँ बुझाने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं था। फायर ब्रिगेड के बारे में लोगों का कहना है कि वो देर से पहुँची है और उसके बाद उसे पानी की ज़रूरत थी और पानी के लिए उसे डेलापीर मंडी से बाहर जाना पड़ा है। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने फायर ब्रिगेड कर्मी जो हैं इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये आग बहुत ही भयानक थी। अगर हम रात का मंजर आपको दिखाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये ज़बरदस्त आग थी। अभी तक शायद इस तरह की भीषण आग कभी इसने डेलापीर सब्ज़ी मंडी ने नहीं देखी होगी। सभी आढ़तियों के चेहरे आप देख ही रहे होंगे कि वो बेहद उदास हैं। उनका सब कुछ एक तरह से जितना सरमाया उन्होंने जोड़ा था पूरी ज़िंदगी में, वो सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ वो मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तमाम चीज़ें हुई हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि डेलापीर मंडी को बने हुए लंबा वक्त हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ पीने तक का पानी मैसर नहीं है। हमने जो आढ़ती एसोसिएशन है उनसे बात की है। उनका कहना ये है कि हम तमाम लोगों तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया है। हमारे साथ कुछ और आढ़ती हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि रात यहाँ क्या हुआ था। सर, आपके चैनल के माध्यम से नाम सर माजिद हुसैन। माजिद भाई, क्या हुआ था रात? सर, रात ये लगी है करीब 11 बजे आग। हम ये जानना चाहते हैं किस कारण से आग लगी आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, आपको क्या लगता है कि किसी ने लगाई है? सर, हमें ऐसा लग रहा है आप इस चीज़ की जांच होना चाहिए, किसने लगाई, क्या करा। आपको कैसे लग रहा है? क्या पता कैसे हुआ, आज तक नहीं हुआ है। सर, 1997 में मंडी आई, आज तक ये कांड नहीं हुआ, ये आज कैसे हो गया? अच्छा, कोई आपका एक कहना ये है कि कोई ऐसी जलने वाली चीज़ यहाँ नहीं थी? जैसे फलों में आग बहुत मुश्किल से नहीं पकड़ती है, सब्जी में, फल में कभी आग नहीं लगती है, आज तक नहीं लगी। कर 25 साल हो गए, खुली हुई जगह है, बंद हो तो उसमें हो जाएगी। शुरू कहाँ से हुई आग? शुरू साहब यहाँ इस जीने पे से हुई है, सामने वाले जीने पे से। जी, ये नहीं पता चल रहा है कि ये चल रही है। मौके पे नहीं था जब? नहीं थे, कोई नहीं थे, सब अपने अपने घरों पे थे। कितने बजे चले जाते हैं? तो सब दिन में चले जाते हैं, 2 बजे तक चले जाते हैं। दिन में 2-3 बजे छुट्टी हो जाती है। सारे लोगों के घर दूर है यहाँ से? दूर हैं, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे हैं। तो हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ये आग लगी कैसे, स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसका सर आप इसका जांच कराइए। हम सरकार से मांग करते हैं इस चीज़ की कि इसका जांच कराई जाए और इसका फिर हमारे भरपाई करी जाए, क्योंकि इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमें जिस मोहम्मद आबिद सर, जितने हमारे खाते थे सब जल के राख हो गए। लेना देना हमारा था, किसी से लेना था देना था, वो सारा ख़राब हो गया। ठीक है। और आपकी आड़त? सर, मेरी 8 साल से। 8 साल। जरा नाम बता देंगे किस किस की दुकानें थी इसमें? नाम तो फ़िलहाल यहाँ पे 24 लोग हैं, 24 दुकानें, 25 दुकानें हैं। जितने आपकी याद हो उतने बता दीजिए किन की दुकान? मोहम्मद आबिद, मोहम्मद माजिद हुसैन, आफ्ताब हुसैन, महाराष्ट्र फ्रूट कंपनी, मोहम्मद अफसर और मोहम्मद अजहर, MIC मोहम्मद रईस भाई, ये सब लोग थे। सद्दाम भाई, यासीन भाई, राजू भाई और रईस भाई। हम लोग कम से कम 28-30 लोगों का दुकान खत्म हो चुकी है और करोड़ों का नुकसान है। सर, कहाँ से लाएंगे? जिसको देना लेना, हम लोन सोन पे काम कर रहे हैं, कैसी ना कैसी लोन लेके काम कर रहे हैं, कैसी ना कैसी अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं, अपनी इज्जत बचाओ हुए व्यवस्था के हमारे, कैसी ना कैसे हम लोग अपने कारोबार का टर्नओवर घुमा रहे हैं। अब हम और मोहम्मद आफ्ताब, फ्रूट एसोसिएशन अध्यक्ष। क्या हुआ था रात को सर कुछ लोग बैठे होंगे, बीड़ी सिगरेट जो भी हो, शॉर्ट सर्किट हो, ये तो किसी को पता ही नहीं चला किस चीज़ से आग लगी। तो लेबर तो 200 लोग लेबर के यहाँ रहते हैं, हज़ारों। फल मंडी में 200-300 लोग हैं, लेकिन 11 बजे सब्जी मंडी पूरी चल रही थी तो चलाइए। तो हम लोग 11 बजे फंक्शन में थे, पता चला कि भाई इस तरीके से आग लग गई। हम लोग आए, जब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। गाड़ी फायर ब्रिगेड की 4 होना चाहिए तो 2 थी, 2 वो काबू नहीं कर पाए, जिससे भयंकर आग लगा हुई थी।
उसके आने में जब कितने दिला दिए, किसने दी? नहीं, मंडी समिति वालों ने दी थी, हमें तो ये पता चला आग लग गई और सबने भी दिया। लगभग सभी लोगों ने इतला दी। आधा घंटा लग गया, आधा पौन घंटे बाद कम से लगभग। और एक आ रही खत्म हो जा रही, फिर एक आ रही, चलो 1 घंटा रख लो यार, आधे पौन घंटे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो करते रहे, लेकिन सुबह 4 बजे तक आग बुझाते रहे, जिसमें 30 दुकानों में जो है 24, 25, 26, 28 का ज़्यादा नुकसान हुआ। 2-4 दुकानों का माल भी। कितनी दुकानें चली होंगी? लगभग तो यहाँ 28 दुकानें हैं इस साइड में। 24-25 तो आपके सामने ही है। ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है? ये सी ब्लॉक 1 से लेकर 28 तक, 1 से लेकर 28 तक। और सबसे बड़ी कमी यहाँ ये रही कि 2 साल से यहाँ पानी नहीं है, पीने तक का नहीं है। अगर पानी होता तो शायद लगभग 30% वो है, हम उसमें कामयाब हो जाते, मतलब थोड़ा कम होता। बाल्टी लाते हुए पानी कैसे पीते हैं? पानी अपना घर से लाते हैं, बाटा कूलर घर से मंगाते हैं, बाटा कूलर मंगाते हैं 100-200, 2-2 लेबर रहती है, नहाती धोती का? ये सब बाटा कूलर मंगाते हैं। नहीं जैसे वो बाहर शौचालय बना, 2-3-4 नल हैं, वो भी खराब रहते हैं। तो आपकी एसोसिएशन ने मांग नहीं उठाई? हमने 2 साल से लगभग 2 महीने बाद 3 महीने बाद ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किसे देते हैं? मंडी सचिव, जो भी यहाँ कुर्सी रहते हैं, डीडी ये नहीं सुन रहे हैं तो और ऊपर जाके नहीं कहते? डीडी नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो भी है, मतलब 3 लोग हैं इसके। डीएम साहब तक को भी जो मौजूद थे, 2 साल तो जाते जाते थक गए। अच्छा, एक बड़ी वजह ये रही कि यहाँ पानी नहीं था, इस वजह से आग बुझाने में भी देर दिए। और हमारा तो निवेदन है, अगर आप लोग सही तरीके से हमारी आवाज़ उठाएंगे तो सब सही है। और आप कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम किसी प्रोग्राम में कल गए हुए थे और अध्यक्ष जी भी साथ में थे। अचानक पता चला नवीन फल मंडी डेला पीर पे आग लग गई है, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी दौड़ते रहे पानी के लिए बाल्टियों में, लेकिन पानी नहीं मिला। हमने भी पिछले पानी से ये अध्यक्ष जी 2 साल बाद, मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं, जो कम नुकसान होता। लेकिन अब आग ऐसी लग गई है, यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई जो है करना बहुत मुश्किल है। मैं शासन से मांग करता हूँ, यहाँ के व्यापारियों को नुकसान देखते हुए 10-10 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए, जिससे उनकी भरपाई हो सके। कोई अधिकारी आए थे? अधिकारी आए थे रात, CO लेवल के और क्या कहें इंस्पेक्टर थे, थाना इंचार्ज इज्जत नगर के। और उसके बाद में पता चला सुबह 5 बजे जिलाधिकारी महोदय खुद यहाँ पे आए थे। हाँ, वो कुछ लिख के मांग रहे थे, तो क्या 20 मिनट के अंदर लिख के दिए। लेकिन बताइए, सुबह ही उसी वक्त लोग गए थे अपने अपने घर के, सोचे घर होके आ जाएँ फ्रेश होने के लिए। जब आए तो कहे भाई अब तैयारी इसकी कर ले, कुछ लिख के उनको दिया जाए, क्योंकि सामने अब आपके सामने सब चीज़ पड़ी है। अब आप देख लिए हमारा दर्द में, हमारे आपसे भी निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं उसमें शामिल रहिए और इनका मुआवजा इनको 10-10 लाख रुपए दिलवाइए, जिससे इनकी भरपाई हो सके। और हमारे जो कारोबारी खाते थे हमारे, सब वो भी जल के राख हो गए, क्योंकि हम किसी से यहाँ पे एक मिनट यहाँ पर जो है, अगर एक हमारे पैसे होते हैं, माल उधार बेचते जाता, तो एक मामूली सा एक पैकार जो होता है वो थाने चला जाता और सिपाही को ले आता बुला के। हम आड़तियों से कहता भी इनको क्यों पैसे मांगे हमसे, हम अपने पैसे भी नहीं मांग सकते। तो आप बताइए, जब हमारे पास खाते ही नहीं होंगे, उनके नाम नहीं होंगे, हम किससे आप पैसे मांगेंगे? हम तो बर्बाद हो चुके हैं, सबको नवीन फल मंडी डेला पीर के व्यापारी सब बर्बाद हो चुके हैं। आबिद हुसैन। आबिद भाई, कैसे लगी थी? ये पता ही नहीं, अल्लाह जाने किस चीज़ से लगी, कैसे लगी, क्या लगा। रात आया तो सब खत्म लगा। क्या ये एसोसिएशन में कुछ है यहाँ पर? मेरी दुकान नंबर ये बाहर है, 15 नंबर दुकान मेरी। 15 नंबर दुकान। जी। तो जब आप यहाँ थे, जब आग लगी तो ये बाद में आए? बाद में आए। कितनी देर में आ गए होंगे? मैं करीब, मेरे पास 11 बजे कुछ मिनट फोन आया, तो मैं आया तो यहाँ देखा खत्म हो गया। कहाँ से आया? मैं बास मंडी लाल मस्जिद में रहता हूँ। जी। आपकी आड़त फलों की है? जी, फल मंडी। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा भी 1 चक्का हुआ। कितने फल हो गए आपके इधर? मेरी जेब लगे पपीते की पूरी गाड़ी लगी। इधर देख के बताओ। अशरफ, कैसे लगी थी आग? इतना पता ही नहीं, हम लोग आए थे तो आग लगो भी थी। तो हमारे कने फ़ोन आया तो हम लोग आए तो आग लगो भी थी, और इसमें से 28 दुकानें होंगी। कहाँ रहते हो आप? हम लोग रहते हैं लीची बाग, किला लीची बाग। तो वहाँ से आने में भी देर लगी होगी? जी 15 मिनट लगे हैं लगभग। कितने बजे की बात होगी? ये है करीब 11:30 बजे की। 11:30 बजे। जी। तो आपके क्या फलों की आड़त है? जी, फल की आड़त है। क्रेटें रखी थी हमारी, सब क्रेटें जल गई। और जो सेब है हमारा, तरबूज था, और भी ऊपर क्रेटें भरी हुई थी, सब जल गई। सेब कहाँ से आता है? सेब जो दिल्ली का था हमारा, डायरेक्ट का नहीं था। वैसे हिमाचल से आता है, मगर ये डायरेक्ट का नहीं था, दिल्ली से मंगाया था हमने। कितना नुकसान हुआ होगा? करीब 70 बॉक्स थे, 1,40,000 रुपये का माल था ये। 12-13 हज़ार रुपये का तरबूज भी था हमारा। अब क्रेटें बहुत थी हमारे कने, करीब 2500 क्रेटें थी, वो भी जब आप यहाँ आए कितनी देर लगी होगी आपको आने में? 15 मिनट लगे होंगे। 15 मिनट में सब खत्म हो गया था।
तो फिर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी तब तक? हाँ नहीं नहीं आई थी। जब हम आए तो नहीं आई थी, फायर ब्रिगेड उसके 10 मिनट बाद आई है। अच्छा, कितने बजे आई होगी? करीब आई होगी 11:50 पे। देखिए, ये जो फल मंडी है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल दोयम दर्जे का है। हमारे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है और जो व्यापारियों से फीडबैक आड़तियों से मिला है उसमें फायर विभाग की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है, जबकि ये स्टैंडर्ड मानक है कि 5 से 7 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और हम पहले भी ये मांग कर चुके हैं कि पानी की व्यवस्था से कभी आग बुझती नहीं है, इसके लिए आपको केमिकल लाना ही पड़ेगा। और यहाँ के आड़ती भी कह रहे हैं जो मोटरसाइकिल से केमिकल के सिलेंडर थे उससे तो आग बुझ रही थी, पानी से आग उल्टा भड़क रही थी। तो ये व्यवस्था का भी प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी प्रशासन को विशेषकर फायर ब्रिगेड को ये रखना चाहिए कि भाई यहाँ पर आड़ती हैं, ये तो बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। हमारा 8 और 9 सितंबर को आगरा में एक 5000 व्यापारियों का अधिवेशन है, उसमें डिप्टी सीएम साहब और तमाम मिनिस्टर्स आ रहे हैं। हम यहाँ से ज्ञापन लेंगे, फल मंडी की एसोसिएशन अलग है, हम हालांकि गल्ला मंडी के भी अध्यक्ष हैं आड़तियों के, तो हम यहाँ से ज्ञापन लेके उनको देंगे और इसमें व्यापार मंडल पूरी लड़ाई इन लोगों की लड़ेगा और जो भी मुआवजा है, जो भी कंपनसेशन हो सकता है उसको दिलाने का हम प्रयास करेंगे। घटना बहुत दुखद है, मेरा हृदय बड़ा पीड़ित है इसको देख। कल रात में करीब यहाँ पे 11:30 बजे किसी अज्ञात कारण से यहाँ पे आग लगी और आग लगने का कोई कारण अभी तक हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं अभी, और जिसमें यहाँ पे बहुत सारे व्यापारियों का जो फल सब्जी थी और कुछ सामान थे और ज़रूरी कागजात थे वो जले हैं। मौके पे तत्काल फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड ने अपना पूरा काम किया यहाँ पे और जितनी भी आग थी उसको बुझाया गया। दो चीज़ अब जो भी जिस कारण से भी आग लगी है उसकी हम लोग जाँच करा रहे हैं और जो भी व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसका एक आकलन करा के और आपसे भी जो व्यापारी भाई हमारे हैं उनसे भी हम लोग लेंगे अपना कि उनके स्टॉक में क्या था या क्या नहीं था, फिर हम अपना मिला के तो जो भी क्षतिपूर्ति है उसकी मैक्सिमम हम लोग पूरी की जाएगी। सचिव साहब, एक बात आई है कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी जिस वजह से फायर ब्रिगेड को जल्दी काबू करने में देर लगी। पानी की दिक्कत जो कुछ पाया, फायर ब्रिगेड का जो हाइड्रेंट था और जो मंडी का हाइड्रेंट था उसमें इंच में थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क था और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई, बट उसको भी हम लोग जब ये सब घटनाएं घट चुकी हैं तो उसको बाद हम लोग तुरंत इसको ठीक करा लेंगे। कितनी दुकानें जली हैं? करीब 18 दुकानें तो जल चुकी हैं और 1-2 दुकानें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो जांच ये कितना टाइम लग जाएगा? जांच हम बहुत जल्दी से करेंगे। हम लोग जांच करने से पहले ही सबसे पहले तो कल से या परसों से जैसे थोड़ा सा होता है तो कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग इसमें शुरू कराएंगे। जो बिजली काम है, जो मूलभूत समस्याएं इसकी हैं, पहले उसको तत्काल हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, जिस तरह से बिल्डिंग जल गई है क्या ये यूज़ की जा सकती है दोबारा से? ये इसको अब हमारी इंजीनियरिंग विंग आ रही है, इंजीनियरिंग आके उसको एक बार देखेगी कि कौन सा पोर्शन तोड़ के कम्प्लीटली हटाने वाला है और कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसको रिपेयर से काम चल सकता है। डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने कोई बात की? डीएम साहब ने आया, वहीं डीएम साहब का कहना यही था, जो निर्देशित जिलाधिकारी महोदय का, कि यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है व्यापारियों का उसके मैक्सिमम जितनी क्षतिपूर्ति है और तत्काल यहाँ पर राहत उसके कार्य किया जाए। अभी ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है। कुछ लोगों का रात में ये कहना था कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ लोगों का ये कहना था कि कोई चिंगारी कोई फेंक कर गया उससे लगी है। अभी जिस तरह से आपने फरारतियों को सुना है उनका ये कहना है कि इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच के बाद ये तय हो सकेगा कि आग कैसे लगी है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बहुत ही तो एक तरह से गमनाक स्थिति है, जिस तरह से तमाम लोगों के फल, किसी के सेब जले हैं, तरबूज जले हैं और तमाम और तरह के फल थे, पपीता जला है और इस तरह से जले हुए हैं कि जैसे बुरी तरह से उन्हें उबाला जाता है। उबालने के बाद भी अमरूद या अगर दूसरी चीज़ें देखेंगे आप तो ठीक रहती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिल्डिंग तक बुरी तरह से जल गई है, प्लास्टर छूट गया है और उसका सरिया दिखाई देने लगा है। लिंटर ऊपर तक फट चुके हैं और ये जो पिलर है, पिलर भी आप देख रहे हैं कि ये पिलर से भी जो सरिया है वो बाहर दिखाई दे रहा है। आग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की व्यवस्था कैसी थी और रात का जो मंजर है वो भी एक तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होगा। बहरहाल ये बहुत दुखद घटना है और इसकी जांच की मांग हो रही है। अब देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में क्या फ़ैसला लेता है। जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, मुआवजा तमाम लोगों को बाद में जैसे जांच होगी उसके बाद तय होगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो डेलापीर मंडी है, एक बार फिर फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद है और ऊपर चढ़ने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मी जो हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगातार भड़की हुई है, अब नीचे से ऊपर तक पहुँच गई है। बहुत अगर हम देखें तो ये बिलाग जो है, ये पूरा बिलाग आग से जलकर एक तरह से ख़त्म हो चुका है, भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कैसे होगी उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम डेलापीर मंडी में हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि आग किस तरह से लगी थी, कितने लोगों का नुकसान हुआ है। हमने उनसे